आज कुछ हम लेखक और पुस्तकों को देखेंगे। द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया के लेखक कौन है? W.A. फेयर सर्विस। राज तरंगिणी के लेखक कौन है? कल्लड़। इन्होंने इसमें क्या बताया गया है? कश्मीर के राज के बारे में बताया, ठीक है ना। कल्लड़ की राज तरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया था? जॉन राज और श्रीवर ने। जहां तक इन्होंने लिखी थी कल्लड़ ने, उसके आगे जो लिखी गई है वो जॉन राज और श्रीवर के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। प्राचीन काल में विधि निर्माता कौन थे? मनु। जैसे आपके अभी आप सुनते हो कि अंबेडकर जी ने संविधान बनाया है, ऐसे ही सबसे प्राचीन काल में जो संविधान बनाया था, विधि निर्माता जो थे वो थे आपके मनु, ठीक है। महाभारत मूलतः जानी जाती थी। महाभारत का मूल नाम क्या था प्राचीन काल में? जय संहिता, ठीक है। महान जैन विद्वान हेमचंद किसकी सभा को अलंकृत करते थे? कुमारपाल की सभा में रहते थे, ठीक है, राजा कुमारपाल की। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी का क्या नाम था? भगवती सरस्वती। मध्यकालीन भारत के यशस्वी विधिवेत्ता विज्ञानेश्वर, ठीक है। मध्यकालीन विद्वान या लेखक जो जैन धर्म के अनुयायी थे, कौन थे वो? हेमचंद सूरी। गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? जयदेव। काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी गई है, किसने लिखी? भोज ने, राजा भोज ने, ठीक है। भारतीय गणितज्ञ जिसने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी, आर्यभट्ट ने। दशमलव जो पद्धति है वो शुरुआत में चालू हो गई थी, ठीक है ना, पॉइंट के बाद में जो संख्या होती है, किसने? आर्यभट्ट ने। गौड़ बहू के रचयिता कौन है? वाक्यपति। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था ब्राह्मण और क्षत्रियों का, ठीक है। प्राचीन भारतीय विचारकों में से विधि व्यवस्था की सर्वाधिक व्यवस्थित रूप से व्याख्या की है, किसने? मनु ने। ये जब इन्होंने लिखाई है, संविधान इन्होंने ही बनाया है, तो इन्होंने अच्छी तरह से उसकी व्याख्या की गई है, ठीक है। किसके द्वारा? मनु के द्वारा। मानसोलताज शीर्षक ग्रंथ की रचना की थी किसने? सोमेश्वर थर्ड ने, राजा सोमेश्वर थर्ड ने। चंदेल वंश का प्रथम शासक था कौन? नन्नुक। सबसे पहला शासक नन्नुक था चंदेल वंश का, ठीक। होयसल वंश के प्रथम स्वतंत्र शासक विष्णुवर्धन ने अपनी राजधानी बनाई थी द्वार समुद्र में, ठीक। राजवंश जो त्रिकोणीय संघर्ष के में उलझे थे, मतलब तीन राज्य थे, पाल, प्रतिहार और राजपूत। गोविंद चंद गहड़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन विहार बनवाया था, कहां पे बनवाया था? सारनाथ में। कुमार देवी ने बनवाया था, ठीक है ना, कहां पे? सारनाथ में। हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था दंती दुर्ग ने। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता था वैष्णव, क्योंकि ये वैष्णव धर्म से संबंधित है, इसलिए इनको वैष्णव कहा जाता था। द्वार समुद्र राजवंश की राजधानी थी, कहां? होयसल। पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। कदम्ब राजाओं की राजधानी थी बनवासी। समकालीन समाज में पाखंड एवं भ्रष्ट आचरण को उद्घाटित करने के लिए अनेक ग्रंथों के लेखक थे क्षेमेंद्र, ठीक है ना। ये डिफेंस में थे, जो भी चीजें गलत बोल दी जाती थी तुरंत उनको लिख दिया करते थे अपने लेखों में, ठीक है ना। अपोजिट पार्टी से थे। चंदेल राजा जिसका एक अन्य नाम लक्ष्मण वर्मन था, यशोवर्मन, इसको क्या कहते थे? लक्ष्मण वर्मन भी कहा जाता था यशोवर्मन को, ठीक, दो नाम थे। एक नया संबंध चलाने का यश जाता है लक्ष्मण सेन को, जैसे सख संबंध है ना, ऐसे ही लक्ष्मण सेन ने एक नया संबंध चलाया था। चंदेल शासक जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ, उसका नाम था विद्याधर। महमूद गजनवी से वो पराजित नहीं हुआ था। जेजाक भुक्ति प्राचीन नाम था किसका? बुंदेलखंड का। बुंदेलखंड को पहले जेजाक भुक्ति कहा जाता था पुराने समय में। कलिंग नरेश खारवेल संबंधित थे चेदी वंश से। राणा कुम्मा ने
संगीत पर एक ग्रंथ लिखा था, उसका नाम था संगीत राज। वह पुरास्थल जहां से सुपारी के 2 कार्बनीकृत बीज पाए गए बटगल से। ठीक, अब देख लेते हैं राजवंश और शासक। कौन सा राजवंश और कौन सा शासक? राष्ट्रकूट, इसमें आते हैं गोविंद थर्ड। इसके राजा कौन थे? गोविंद थर्ड थे। गुर्जर प्रतिहार वंश के वत्सराज, पाल वंश के देवपाल, और पल्लव वंश के कौन थे? नरसिंह वर्मन फर्स्ट। ठीक है, चलिए पर्यटक आकर्षक और यहाँ स्थल। कबीर की समाधि ये कहां पर है? मगहर बस्ती में, यूपी में बस्ती, वहां पर है। सलीम चिश्ती की दरगाह कहां पे है? फतेहपुर सीकरी। गोविंद देव मंदिर कहां पे है? वृंदावन में। जब आप वृंदावन जाओगे तो वहीं पड़ेगा गोविंद मंदिर, बहुत विशाल मंदिर बना हुआ है। बौद्ध स्तूप कहां पे? कुशीनगर में।